हेलो एवरीवन। मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। आज हम पढ़ने वाला आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अगर किसी ने पिछली वाली वीडियो देखी तो उसमें मैंने थोड़ा बहुत बात की थी कि आखिर का आइडियल मिक्सचर या आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी थी समझने के लिए। यहाँ हम बिल्कुल फुल डिटेल में पढ़ेंगे आखिर का आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, डेविएशन कौन कौन से देखने को मिलते हैं, सब बात करेंगे। मतलब सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आखिरकार सॉल्यूशन। देखो, हम लोगों ने सबसे पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्ट किया था सॉल्यूशन पढ़ना। सॉल्यूशन हमने 9 टाइप के सॉल्यूशन पढ़े, उसमें से हमने सबसे स्पेसिफिक पढ़ा वो पढ़ना स्टार्ट किया लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन हमने 3 टाइप के पढ़े कि गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड। तो अब हम इसको सेलेक्ट करते हैं लिक्विड लिक्विड वाले सॉल्यूशन को, कि आखिरकार लिक्विड लिक्विड जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें हम बात करते हैं। एक चीज़ बता दें कि लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एक प्रकार का बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी सॉल्यूशन क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट है, लिक्विड एंड लिक्विड। इस बात का याद रखना। तो इस लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन को भी 2 कैटेगराइज में डिवाइड कर दिया, या फिर हम किसी की बात कर सकते हैं। इसकी सॉल्यूशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोलते हैं आइडियल, जो सपनों का राजकुमार होता है, और एक होता है नॉन आइडियल, जो रियलिटी होती है। नॉन आइडियल, नॉन आइडियल मतलब जो रियल है, रियल से इसका ज़्यादा मिलना जुलना रहता है। देखो इस तरीके से रहा है। हम सबसे पहले बात करते हैं कि आइडियल क्या है। आइडियल सॉल्यूशन कि आखिरकार हम आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। जैसे आइडियल सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो राउट्स लॉ को, अगर राउट्स लॉ जिसने नहीं पढ़ा हो तो बेटा तुम बहुत बड़े हैवी ड्राइवर हो, तुम बोर्ड में 101% आ जाएगी तुम्हारी। घबराना नहीं है बिल्कुल। पढ़ो, पढ़ना छोड़ दो, डायरेक्ट बोर्ड में बैठ एग्जाम देने बैठोगे तब भी आ जाएगी। राउट्स लॉ मतलब आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन कहलाते हैं जो राउट्स लॉ को हर रेंज पे फॉलो करें। हर रेंज मतलब ऑल रेंज का मतलब कहने का मतलब होता है कि तुम सॉल्यूट की एंड सॉल्वेंट की तुम कोई भी कैसी भी कंसंट्रेशन लो, वहाँ राउट्स लॉ फॉलो होना चाहिए। तो इस बात से कह सकते हैं कि अभी तक जितना हम पढ़ लिए हैं सब आइडियल सॉल्यूशन के लिए पढ़े थे। रियल सॉल्यूशन मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। देखो, तो हमने क्या जाना है कि आइडियल सॉल्यूशन उसको कहते हैं जो राउट्स लॉ फॉलो करते हैं। और भी तुम्हें बहुत सारे इसमें बातें देखने को मिलेंगी। जैसे जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं ना, जैसे मान लो तुमने ए वाला एक सॉल्यूशन है, दूसरा बी सॉल्यूशन है। मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं ए से बॉन्डेड है। मतलब देखो ऐसे समझो, ए लिक्विड है, इसमें मॉलिक्यूल्स हैं ए, उनके बीच में ए बॉन्डिंग है। दूसरा सॉल्यूशन है, ये है बी सॉल्यूशन, इसमें बी के मॉलिक्यूल्स में ऐसी बॉन्डिंग है। इन दोनों के मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, तो जो सॉल्यूशन बनेगा ऐसा बनेगा कि नहीं। तो इसमें ए है एंड बी भी है, तो यहाँ कौन सी बॉन्डिंग मिलेगी? ए बी की बॉन्डिंग। तो मतलब जितना फोर्स इसके बीच में है उतना ही फोर्स इसके बीच में होना चाहिए, उतना ही फोर्स इसके बीच में होना होगा। देखो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है। देखो जैसे मान लो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे लिया और ऐसे लिए, मॉलिक्यूल्स हमने ऐसे लिए। इन दोनों के बीच हम मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स है। इसके मॉलिक्यूल्स लिए, ये मॉलिक्यूल्स लिए और ये मॉलिक्यूल्स लिए, इन दोनों के बीच में भी 10 न्यूटन का होना चाहिए। ये ए है मॉलिक्यूल्स, ए मॉलिक्यूल्स है, ए है ए, मतलब इंटर मॉलिकुलर फोर्स बराबर होना चाहिए। इन दोनों से जो मिलके बनेगा, अब ऐसे मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे कि नहीं, ए और बी, इनके बीच में भी 10 न्यूटन का ही फोर्स होना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन होती तब एक इसको कहेंगे आइडियल सॉल्यूशन है। और भी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आइडेंटिकल इंटरमॉलिकुलर फोर्स होना चाहिए, आइडेंटिकल मॉलिकुलर साइज भी होनी चाहिए। मतलब ए एंड बी की जो सॉल्यूशन ले रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स की साइज आइडेंटिकल होने, आइडेंटिकल मतलब होता है सेम होनी चाहिए, मतलब लगभग एक सी होनी चाहिए, तब जाके हम आइडियल सॉल्यूशन बना पाते हैं। लेकिन एक दुख की बात यह है कि आइडियल सॉल्यूशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। जैसे सपनों का राजकुमार नहीं होता है, अपनी सोची हुई गर्लफ्रेंड नहीं होती है, ऐसे ही आइडियल नाम की भी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, ताकि
एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ लिख के आओ, क्योंकि गर्लफ्रेंड लिख के नहीं आओगे एग्ज़ाम में, ना सपनों का राजकुमार लिख के आओगी एग्ज़ाम में। तुम क्या लिखते हैं? सस्ती सी सिंपल सी वाली डेफिनेशन। तो ये रही सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन कि आइडियल सॉल्यूशन में बी डिफाइंड एज द सॉल्यूशन विच ओवे राउट्स लॉ एग्जैक्टली ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसल्टेशन। मुझे उम्मीद है और विश्वास भी है कि राउट्स लॉ पढ़े जमाना हो गया होगा, आधे बच्चे तो भूल ही गए होंगे राउट्स लॉ है क्या, इसलिए याद दिला देते हैं। जैसे मान लो ये जो सॉल्यूशन है इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, ए है, ए लिक्विड है और बी लिक्विड है, तो ये कवर्ड है, तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर जो होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, तो पी ए की वैल्यू क्या होगी? वो होगी पी नॉट ए और एक्स ए, और बी की जैसे होगी वो होगी पी बी, पी नॉट पे एक्स बी। कन्फर्म? तो इस पे जो टोटल प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा, उसकी वैल्यू होगी पी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, मतलब पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स बी। यही है राउट्स लॉ। यहाँ तक तुम्हें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। अगर ऐसा होता तो इसे बोलते हैं आइडियल, लेकिन आइडियल नाम की कोई भी तुम्हें चीज़, मतलब ऐसा अगर हो रहा है, फॉलो है, तो हो रहा है आइडियल सॉल्यूशन है। मतलब आइडियल सॉल्यूशन अगर जो होगा तो इस ऐसे बिल्कुल पी टोटल प्रेशर की वैल्यू इसके बराबर होगी। ये क्या है? राउट्स लॉ है। नॉन आइडियल के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। देखो अब हम बात करते हैं आखिर का जो आइडियल सॉल्यूशन होता है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखो सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, कि मतलब जो हीट चेंज हो रही है ना उसकी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। देखो इसको ऐसे लिखना है कि डेल मिक्सिंग इक्वल टू एच इक्वल टू जीरो। घबराओ नहीं, इसको हम बिल्कुल बहुत अच्छे से बताएंगे। इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करती? इंटरमोलिकुलर फोर्स के ऊपर। अब किस तरीके से डिपेंड करती वो हम बात करते हैं। देखो जैसे हमने सबसे पहले क्या पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है कि जितनी बॉन्डिंग ए के बीच में है उतनी बॉन्डिंग ए बी के बीच में होनी चाहिए, और उतनी ही बॉन्डिंग ए बी के बीच में भी होनी चाहिए। मतलब कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, मतलब इन दोनों के जो अट्रैक्टिव फोर्स है उनके बीच में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर फोर्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आते हैं तो हीट में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिलेगा। पहला अपन ने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया कि हीट चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। दूसरा जो फैक्टर है वो है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, कि वॉल्यूम में भी कोई भी चेंज नहीं आना चाहिए। अभी बताते हैं कैसे नहीं आना चाहिए। वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो। देखो जो दूसरा फैक्टर है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले, जिसका नाम है वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज जीरो, मतलब वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आना चाहिए। इसको अगर हम सिंबल में लिखेंगे डेल मिक्सचर इक्वल टू वी इक्वल टू जीरो। मुझे पता है समझ में नहीं आई होगी। अपन लेते हैं क्या, एक मिक्सचर लेते हैं, मान लो अल्कोहल का ले लिया है, मतलब शराब का, और एक ले लिया है पानी का। वैसे बता दें शराब और पानी मिलाने से आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि अगर ऐसा मिलाएंगे तो जैसे मान लो शराब का वॉल्यूम है 100 सेंटीमीटर क्यूब और पानी का भी 100 सेंटीमीटर क्यूब मान लिया है, तो जब इन दोनों को तुम मिलाओगे तो इसका जो सॉल्यूशन बनेगा उसका भी क्या वॉल्यूम होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 100 प्लस 100 200 आना चाहिए। अगर ऐसा आ रहा है तो क्या है? ये आइडियल है। अगर नहीं आएगा तो नहीं है। अब तुम कहोगे कि बड़ी अजीब वाली बात कर रहे हो, मैथ से थोड़ा हट के बात कर रहे हो। तुम सोचोगे कि अगर इन दोनों को मतलब इन दोनों को देखो, मैं कह रहा हूँ कि इन दोनों को मिलाओगे इसके इक्वल नहीं होगा, तो अगर तुम्हारे दिमाग में खिसक रहा होगा फिर क्या होगा, वो अपन पढ़ेंगे नॉन आइडियल में। घबराओ नहीं, नॉन आइडियल भी बहुत जल्दी पढ़ने वाले हैं। तो आखिरकार हमने क्या जाना है? हाँ, इसकी वैल्यू भी किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में। अब किस तरीके से डिपेंड करती है वो हम सब लोग आगे पढ़ेंगे, जब, क्योंकि नॉन आइडियल में बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हमने और तीसरी तो कंडीशन हम सिंपल सा लिख ही सकते हैं कि इसे इट मस्ट ओबे राउट्स लॉ, मतलब
जो सॉल्यूशन राउट्स लॉ को फॉलो करते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। देखो इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब तुम कहोगे गुरुजी जब इतना बता दिया है तो एक आध एग्जाम्पल भी बता दो कि आखिरकार कौन कौन से। देखो आइडियल नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसे सॉल्यूशन हैं जो बिहेव करते हैं आइडियल की तरह। क्या कहते हैं, देखो आइडियल होना और आइडियल की तरह बिहेव करना बात अलग है। जैसे लड़के सपनों के राजकुमार नहीं होते हैं, लेकिन सोना बेबी जादू का टोना बन के रहते हैं ना, लड़के लड़के ही मानते हैं। तो इस बात का मतलब फिर वो बनते हैं ना बहुत अच्छा प्यारा सा क्यूट का बाबू सोना जादू का टोना। तो अपन क्या जानते हैं, पहला एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोल्यून, इन दोनों कंपाउंड का अगर तुम मिक्सचर बनाते हो तो आइडियल सॉल्यूशन की तरह बिहेव करता है। दूसरा है एन हेक्सेन, एन हेक्सेन मतलब होता है नॉर्मल हेक्सेन, एन एन हेप्टेन। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत आती हो 11th क्लास के तो घबराना नहीं है, जिस टॉपिक में भी दिक्कत आए वो टॉपिक डालो, बाय डालो केपी सिंह। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से कवर की गई है। अब थर्ड पॉइंट करते हैं, तीसरा ही मान लो, इसे बोलते हैं ब्रोमो। देखो ब्रोमोमीथेन एंड आयोडोमीथेन, यहाँ तुम्हें घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आखिर ब्रोमोमीथेन कैसे लिखेंगे, आयोडो ईथेन कैसे लिखेंगे, हाँ ब्रोमो ईथेन है, ईथेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम खुद बनाने सीखने जाओगे कि देखो इसका अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसा हो जाएगा। ये बाकी सब अच्छे, घबराना ही, सब आ जाएगा। चौथा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, वो लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। देखो इतना मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। ये जो हो, हाँ, और राउट्स लॉ का अगर तुम्हारे पास आइडियल सॉल्यूशन ग्राफ देखना हो तो पिछली वाली वीडियो में जो हमने कवर कर चुके हैं कि ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो इसको अगर एक बार देख लोगे तो मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बेहतरीन तरीके से तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये वाला ग्राफ मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है, ये ग्राफ है। तो हम सब इतना पढ़ चुके हैं, क्या कहकर हमने क्या देखा है कि जो पार्शियल प्रेशर हो, जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, वो होता है किसके बराबर, PA + PB। तो इसका फॉर्मूला एक अपन ने राउट से देखा था कि PA का फॉर्मूला क्या होता है, P0A XA, और PB का होता है P0B XB। ये अपन ने कहाँ से समझा था, राउट्स लॉ से समझा था। अगर गलती से भी डाल्टन्स वाला तुम्हें याद हो, डाल्टन्स वाला, तो वो कहता है कि PA = टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। डाल्टन्स का इसको ध्यान से समझना कि डाल्टन्स ने कहा था कि देखो पार्शियल प्रेशर Y कंपोनेंट A = टोटल वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। जैसे मान लो दो कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है, ये लिक्विड है, यहाँ इसका वेपर्स आएंगे, तो जो x1 की वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, कि आखिरकार वेपर्स में कोई कंपोनेंट कितने मोल्स हैं। हम लिक्विड के नहीं ले रहे हैं, लिक्विड को तुमने राउट्स में लिए हैं, यहाँ हम ले रहे हैं डाल्टन्स में लेंगे हम वेपर्स के। इसको थोड़ा दिमाग लगाना तो बेहतरीन समझ में आएगा। जैसे जो कंपोनेंट B होगा, कंपोनेंट B है उसका पार्शियल प्रेशर, दूसरा फॉर्मूला है कि टोटल प्रेशर इनटू x2। x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B इन वेपर फेज। हम इसलिए 2 लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा ये दोनों एक से लगने लगेंगे ना, 2 इन वेपर फेज। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि मोल फ्रैक्शन के भी हम, तो आखिरकार हम क्या देख सकते हैं कि x2 = क्या है, PB/P, मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। मतलब तुम इसकी हेल्प से ये भी पता लगा सकते हो कि वेपर्स में कितने कोई मोल्स हैं किसी कंपोनेंट्स के, इक्वल टू मोल्स इन वेपर फेज = पार्शियल वेपर प्रेशर अपॉन टोटल वेपर प्रेशर। कन्फर्म।
कोई दिक्कत कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अब हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, नॉन आइडियल। नॉन आइडियल मतलब रियल सॉल्यूशन के बारे में। जो अपन दारू का पैक बना रहे थे उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिरकार नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलते हैं। सिंपल सी बात है कि जो चीज़ आइडियल नहीं है वो नॉन आइडियल है। तो आखिरकार नॉन आइडियल हम किसी को बोलेंगे कि जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करता हो। क्या हो, जो राउट्स लॉ को फॉलो ना करता हो, जिसकी मिक्सिंग की जो हीट है वो इक्वल टू ज़ीरो ना हो, जिसकी मिक्सचर का वॉल्यूम ज़ीरो ना हो, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो ना हो। ये सिंपल से इसके लिख लिए हैं। तो हम क्या करते हैं कि सस्ता सा सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। तो ये रही अपने पास सस्ती सी सिंपल सी डेफिनेशन, देखो राउट्स लॉ की। अब सबसे पहले दिमाग में आ रहा हो कि भैया आपने सब कुछ बता दिया है कि आखिरकार इसका मतलब फिर भी फील नहीं हुआ है कि आखिरकार ऐसा सब क्यों हो रहा है, कि आखिरकार इसकी वैल्यू जीरो के बराबर क्यों नहीं हो रही। जीरो के देखो, इसमें तुम्हें सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, वो रखनी है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। जो पिछली वाली वीडियो में बराबर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हो रहे थे वो यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स बराबर नहीं होते हैं। इस बात का याद रखना कि स्टार बना के लिख लो, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दूस ऑफ द प्योर कंपोनेंट। मतलब जो ए का जो इंटरेक्शन है एंड बी का जो इंटरेक्शन है, यहाँ जो ए बी का जो इंटरेक्शन बन रहा है वो इनसे अलग हो रहा है। कभी ये इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, कभी इंटरेक्शन कम होगा, उसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन बराबर नहीं होने वाला है। जैसे मान लो इन दोनों का तो इंटरेक्शन बराबर हो सकता है, लेकिन इन दोनों का इंटरेक्शन इसके बराबर ना इसके बराबर नहीं होगा, कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा। तो जिसकी वजह से इन दो फैक्टर में चेंजेस आते हैं। मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की वजह से इन दोनों फैक्टर में चेंजेस आते हैं। अब राउट्स लॉ का कहने का मतलब क्या है कि राउट्स लॉ ने कहा था कि पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होनी चाहिए। यहाँ बराबर नहीं होगी। कभी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा होगी, तो कभी पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से कम होगी। देखो मतलब बात ऐसी है कि हमने जैसे ये सॉल्यूशन बनाया है, तो हमने टोटल प्रेशर पी ए प्लस पी बी इक्वल टू हमने मान लिया, हमने एक कैलकुलेशन करके हमने निकाल ली है कितनी, कि हमने माना 100 आ रहा है। हमने क्या माना, 100 आ रहा है। लेकिन जब हम एग्जैक्ट रियल में चेक करने जाएंगे तो इसकी जो वेपर प्रेशर है वो 100 के बराबर नहीं होगा, 98 होगा, मतलब कुछ कम होगा या फिर कुछ ज़्यादा होगा, बस 100 के बराबर नहीं होगा। यही है नॉन आइडियल की खासियत। तो क्या कह सकते हैं कि P इसकी वैल्यू इसके बराबर नहीं होगी एंड पी बी डजंट इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। मतलब राउट्स लॉ यहाँ फॉलो नहीं किया जाएगा। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है कि आइडियल पढ़ लिया है, नॉन आइडियल पढ़ लिया है, क्या क्या डिफरेंस है वो भी अपन ने देख लिए, इंटरेक्शन के बेसिस पे भी देख लिए हैं। अब हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन कि अब देखो हमने आइडियल सॉल्यूशन, देखो नॉन आइडियल आइडियल आ गए थे। अब हम टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो उन्हीं के बेसिस पे हम देखेंगे कि नॉन आइडियल 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ एंड नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ।